हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अलावा आज मैं 5 महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा। जो पहला है, जो आप लोग के द्वारा ही शेयर किया गया है, और एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा कि जो भी कन्फ्यूजन है जितना भी है वो सारा आज क्लियर होगा। और अपकमिंग में क्या प्लान है, आप लोग जितने भी आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, आपके प्रिपरेशन को लेके, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन और अदर जो भी एग्ज़ाम है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड, जितना भी हो सके मैं जल्द ही आपको बिंदा जीएस फोरम चैनल के माध्यम से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी होगा वो पूरा टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट व्यू से होगा। अगर 10 टॉपिक को मैं यहाँ पे आपके सामने लाऊंगा तो 10 में से 10 गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 8 से 9 की गारंटी दे सकता हूँ कि वो पूरा रिलेवेंट होगा। उसके अलावा वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि जो टीम के साथ मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारगर साबित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वाइज कैंडिडेट के अलावा काउंसलिंग रिजल्ट को लेके महत्वपूर्ण कल जो मीटिंग हुआ था, उसके बाद आयोग में जो आप लोग गए थे, उसके बाद क्या डिसीजन हुआ उस पर भी बात करूंगा। डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके मैं बात करूंगा, और यहाँ पे जो आईटीआई प्रिंसिपल है उसके बारे में भी बात करूंगा। कल उसके लिए डेडिकेटेड 2 वीडियो मैं पूरा क्लियर कर दिया, तब भी लोगों को कन्फ्यूजन है अभी, उस पर भी बात करूंगा। एक्सपीरियंस को लेके कैसे एक्सपीरियंस बनाना है, कहाँ से बनाना है, उस पर भी बात करूंगा। आईटीआई प्रिंसिपल के लिए मैं कह रहा हूँ, और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का तो जो हो गया सो हो गया है। डॉक्यूमेंट अब कैसे आपको रेडी करना है उस पर भी बात करूंगा। राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर को थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ पे बताऊंगा, ताकि सबको कन्फ्यूजन दूर हो। उत्तराखंड आईटीआई का भी क्वेरी आया था, उसको भी मैं थोड़ा सा इन ब्रीफ में बता दूंगा। BHPCL मतलब कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, नॉर्थ बिहार और साउथ पर SPDCL और NBPDCL, इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेके जो एक बड़ी भर्ती आई है, उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसकी क्वेरी बार बार आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट वाइज कैंडिडेट जो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में इनरोल हुए हैं, उनमें किसका संख्या ज़्यादा है। जो आपके पोल के माध्यम के अलावा मैं और भी स्टेट के भी बारे में बात करूंगा, जो कि एक सीक्वेंस वाइज होगा, ऑर्डरली होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये आपका कितने कैंडिडेट हैं, आप ही लोगों के द्वारा शेयर किया गया है। तो जहाँ तक मैं बता दूँ तो मैं बिहार से हूँ। ठीक है, तो मैं भी इसमें जब देखा और जब पार्टिसिपेट किया, तो इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि जो आईटीआई से संबंधित इंस्ट्रक्टर कैंडिडेट की संख्या सबसे ज़्यादा वो यूपी से है। अदर स्टेट में बात कर लूँ, पूल में ही देखने को मिल जा रहा है जो बिहार 43%, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लड़के, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किसी भी स्टेट के जहाँ की वो वैकेंसी होती है वहाँ के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो इस पोल के माध्यम के बाद में जब पता किया, और जब अपना जो चैनल का जो जियोग्राफी है, ठीक है, सिटी वाइज मैं आपको इसके पहले भी शेयर किया था, उसको भी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसे मैं अभी डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ। वहाँ से जो मैं देख पाया, तो इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि सबसे ज़्यादा बिहार से कैंडिडेट है। लगभग 55 to 60% कैंडिडेट है, चाहे वो CTI हो चाहे नॉन CTI। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो आपके उत्तर प्रदेश से है, ये बात एकदम सही है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो MP से लड़के हैं और राजस्थान से हैं, ये तीसरे नंबर पे हैं दोनों स्टेट। और चौथे नंबर पे जो सिटी वाइज जो मैं देखा, तो झारखंड से लड़के हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ से है। तो ये चीज़ लगभग क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग
काउंसलिंग और रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है। तो काउंसलिंग और रिजल्ट को लेके कल जो मीटिंग हुआ उसके बाद एक चीज़ क्लियर हो गया कि आयोग का कहना साफ साफ है कि ITI को में वैकेंसी को लेके जो अस्वस्थता दिखाई जा रही है उससे एक चीज़ क्लियर हो गया है कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ से भी जानकारी देखिए आपका ITI प्रिंसिपल का भी वैकेंसी दे दिया गया। तो कहीं से वैकेंसी रुक नहीं रहा है, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए, कम से कम 2 हफ्ता, यानी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि 19 के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ काउंसलिंग रिजल्ट को लेके उन्होंने आश्वस्त किया और स्कोर कार्ड भी बोला कि 19 के फैसले पे ही सारा चीज़ डिपेंड है कि स्कोर कार्ड कब जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि रिजल्ट जारी 19 मतलब कि कोर्ट के डिसीजन पे ही सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा हम लोग को धैर्य रखना होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके। तो डॉक्यूमेंट लेके मैं सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि 10th +2 आपका BTech डिप्लोमा और ITI जितने भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल उसको आप लोग अपने पास अब रख लें। जो EWS वाले EWS और जो NCL वाले अपने NCL और SC/ST हैं जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट कर लें। उसके बाद अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपडेट कर ले जैसा अपलोड किया गया था। 5 फोटो अपने पास रख लें। ये सारा स्कोर कार्ड जारी होने के बाद काउंसलिंग के समय आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि BHPCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो अपकमिंग वैकेंसी जारी किया गया है उसमें जो JEE AE के अलावा स्टोर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क और जो अकाउंट क्लर्क उस सब के बारे में। लेकिन यहाँ पे ITI से संबंधित हम लोग बात करेंगे जहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 2000 पदों पे ये वैकेंसी है, जहाँ पे जनरल में 325, EWS में 130, SC में 260, ST में 26 और EBC में 325 और BC में 234। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 75% जो आरक्षण का जो प्रोसीजर है वो अब आपको देखने को मिलेगा और अब यहाँ पे अदर स्टेट वालों का थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन लगेगा। और इससे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ITI उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी आया उसमें आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे डोमिसाइल नीति को लागू किया गया और डोमिसाइल नीति से ही लगाने से ही एक चीज़ स्पष्ट कर दिया गया कि अपने स्टेट के जो जितने भी कैंडिडेट हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भाग नहीं ले सकते हैं। डोमिसाइल नीति में यही होता है। लेकिन बिहार यहाँ पे तब भी रिलीफ दिया है, अभी भी अदर स्टेट के भी कैंडिडेट जो जनरल में हैं 25% में उसमें वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन आपका कम से कम मैट्रिक होना चाहिए और उसके बाद आपका 2 साल का ITI का चाहे SCVT से हो चाहे NCVT से हो वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जॉब का। तो जॉब आपका रेगुलर जॉब है लेकिन प्रोबेशन 2 साल का है और आपका ये लेवल 4 की वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात है ये लेवल 4 की वैकेंसी है और पे बैंड है 9200 से 15500, ठीक है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल है, ठीक है। और SC ST EBC BC का जैसे होता है उसमें आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी का। तो एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा सा महंगा फॉर्म है क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है और जो कंपनी है और गवर्नमेंट का, ठीक है। तो 1500 आपका फ़ी है, चाहे वो आप EBC से आते हो चाहे BC से आते हो, जनरल को तो 1500 देना ही देना है। SC ST और जो जितने PH कैंडिडेट है उनके लिए 375 है और पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड ही लिया जाएगा। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1/4/2024 से 30/4/2024
और जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी क्लियर कर दिया गया कि मई या जून में, यानी कि इलेक्शन के बाद। इतना तय है कि इलेक्शन के बाद जून में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लगभग पूरे 3 महीना समय है। मार्च, अप्रैल, मई और जून में तो एग्ज़ाम होगा ही, तो 3 से 3.5 महीना आपके पास समय है। इसके बाद आपको लेट फ़ी के साथ भी आप अपना कर सकते हैं। और ये जो नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर 9513253397, चाहे तो इस पर आप अपने जितने भी इशू है फॉर्म से भरने से रिलेटेड आप इस पर कॉल कर सकते हैं 9:30 बजे सुबह से शाम को 6 बजे तक। रिपोर्टिंग लेट मतलब कि आप जो भी कॉल लेटर, ये उस समय की बात है जब एग्ज़ाम होगा। ये सब चीज़ आपको कर लेना है, अपडेट कर लेना है डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट ITI का है, जो आपका PH कैंडिडेट यानी दिव्यांगजन जितने भी लोग हैं, और जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर में या EWS में, वो अपना जितना भी मतलब जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है, कलर फोटो, ये सब अपना आप लोग अपडेट कर सकते हैं। और आने जाने के लिए कोई सा भी पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और एक बार फी पेमेंट होने के बाद आपका पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न, तो एग्ज़ाम का पैटर्न जहाँ तक है आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों से पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन टेक्निकल से होगा, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से होगा। तो इसके लिए ही मैं बहुत जल्द एक टीम के माध्यम से आपको ये सारा चीज़ प्रोवाइड करूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग लाइव क्लास या कितने लोग जो रिकॉर्डेड अब ऑनलाइन क्लास है उसके लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को कि लाइव से आप लोग कितने लोग जुड़िए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। ठीक है, और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं, मैं टेलीग्राम पे बिंदा GS फोरम, एक मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो एक्टिव हो गया है। मैं इस पे ज़्यादा टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के द्वारा ही कहा गया, तो मैं बिंदा GS फोरम आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग जुड़िए और सारा जितना भी क्लास से रिलेटेड अपडेट होगा मैं वहाँ पे दूंगा। ठीक है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी चाहे तो लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं बिंदा GS फोरम। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म है, ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म है वो 5 मार्च को जारी किया गया था, जहाँ पे कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, ड्राइंग के लिए और मैथ के लिए। ठीक है, तो टोटल 591 और 88 जो 679 पद हैं। ऑनलाइन प्रोसेस लगभग ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, OTR के माध्यम से जनरेट होगा। ठीक है, और SSO ID होता है RSSMB के लिए, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगेगा। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सीट है वो आपके सामने है। ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको CTI मैंडेटरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है आपका ड्राइंग का, तो ड्राइंग का भी सेम है, वहाँ पे भी आपका CTI मैंडेटरी है। तो जितनी भी पोस्ट यहाँ पे है सब में CTI मैंडेटरी है, और नॉन CTI वालों के लिए फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं जो शैक्षणिक योग्यता है, तो आप देख सकते हैं सभी जगह पे आपका जो बीटेक है, डिप्लोमा है, जो AIGT जैसे बिहार में था, लेकिन बिहार में CTI कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे CTI कंपलसरी है। ऐसे ही सारे पोस्ट में ऐसा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, इसका एग्ज़ाम आपका ये जून के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। और ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कंप्यूटर लैब IT का है, ठीक है। फिर ये आपका ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसका है, ठीक है। तो सब में आपका 40 और 80 का वेटेज है। 40 नंबर नॉन टेक्निकल और 80 टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जिस ट्रेड में है, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी में हो, चाहे आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, चाहे ड्राइंग में हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लाइव क्लास के लिए कितने लोग इच्छुक हैं या रिकॉर्डेड क्लास के लिए। आप लोग टेलीग्राम पे जल्द से जल्द जुड़े ताकि आपको जितना भी ऑफिशियल अपडेट है वहाँ से आपको मिलता रहेगा। वैसे तो मैं आपको जितना भी है जो भी अपडेट है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन आपको जुड़िएगा और ज्वाइन बटन जब से अगर जुड़ जाइएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।